जय श्री राम, जय बजरंग बाबा की। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आने वाली जो 20 तारीख है उसमें है अक्षय तृतीया, जो कि बहुत ही पावन और पवित्र दिन माना जाता है पूरे साल का। तो इस दिन आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी उपाय करते हैं या किसी भी कार्य को करने की कोशिश करते हैं या कुछ खरीद लेते हैं, तो कहते हैं उसका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। और अगर इस दिन हम कुछ दान पुण्य करते हैं, कुछ भी किसी को खाने की वस्तु देते हैं या पहनने की देते हैं या कुछ भी करते, जो भी कार्य करते हैं उसका कई गुना लाभ हमें मिलता है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, इस दिन पहले तो बता दें कि बहुत लोग कंफ्यूजन में है कि अक्षय तृतीया किस दिन है। तो कई लोगों का मानना है कि अक्षय तृतीया जो है 19 को है, कई लोगों का मानना है कि 20 को है। पर क्लियर मैं आपको बता देती हूँ कि अक्षय तृतीया जो है वो 20 को ही है। 20 को इसलिए क्योंकि जो अक्षय तृतीया है वो दोपहर में 1:30 पौने 2 के बीच से लग रही है, और सन 19 तारीख को दोपहर में। और जो 20 को है उस दिन प्रातः काल से ही लग रही है 10 सवा 10 तक। तो इसलिए हमारे जो शास्त्रों में होता है कि दिन ढलने के बाद के दिनों का महत्व कम माना जाता है, और जो उदया तिथि होती है, जो सुबह से दिन स्टार्ट होता है 12 बजे के पहले से दर से, तो उसे ही जोड़ा जाता है। तो उस दिन आपको करना क्या है, आप अपनी यथाशक्ति अनुसार जो चीज़ हो सके, तो कोई सामान खरीदिए। कुछ भी सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो मिट्टी का ही बर्तन कोई ना कोई कुछ खरीदिए, या फिर स्टील के बर्तन भी बहुत लोग खरीदते हैं। आप कुछ भी उस दिन खरीद सकते हैं। इतना करना है आपको। और दूसरा क्या है कि आपको अक्षय तृतीया के दिन कहते हैं कि हर चीज़ का कई गुना, और उस किसी भी मतलब आप किसी भी पाप को किए हो, कुछ भी कोई भी कारण हो, फिर भी आपके, तो अगर आप भगवान की पूजा करते हैं, कहते हैं इस दिन किसी भी पूजा पाठ या कुछ भी किया हुआ कार्य को क्षय नहीं होती है। कोई भी पाप कुछ भी किए हो, पर इस दिन आपने जो पुण्य किए हैं वो अच्छे हो जाते हैं। मतलब कभी वो किसी भी कारणवश से वो नष्ट नहीं होंगे। बहुत होते हैं पुण्य हमारे बुरे कर्मों के कारण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये जो पुण्य किए गए हैं ये बिल्कुल भी नष्ट नहीं होंगे। तो आपको करना क्या है कि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आप एक मौका निकाल के किसी भी तरह से, किसी भी टाइम पे मौका निकाल करके ही तुरंत से बस हनुमान जी के सामने खड़े होकर के, अगर आप संकल्प नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं है, उनके सामने खड़े करके ही हाथ जोड़कर विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरी सारी जिम्मेदारी सब आप ही पर है। अब आप ही कीजिए मेरे लिए जो अच्छा हो, जो भला हो, वही विचार कर आप मेरे लिए करिए। तो आपको करना क्या है कि हनुमान जी के सामने खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और एक काम तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, जो कि राम नाम का लिखा है। आप हो सके तो आप जितना से जितना अधिक लिखिए उसका उतना ही पुण्य मिलेगा आपको। अगर आपके मन में कोई मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं, तो आप राम नाम लेखन जरूर से जरूर कीजिए। राम नाम लेखन करने से आपके जीवन की जो कष्ट, दुविधाएं, परेशानी आ रही है, जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं, आपकी उन्नति में रुकावट कर रही हैं, तो वो आपको जरूर से जरूर, वो जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी और आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। ऐसा करने से आपको होगा कि आपके जीवन में पदोन्नति होगी, आप हर कार्य में बढ़ेंगे। जिनका नौकरी में नहीं हो रहा है, मकान नहीं बन पा रहा, विवाह में रुकावट है, तो वह ऐसा जरूर से जरूर करें। आपको करना क्या है, अगर आप जितना हो सके राम नाम लेखन करिए, नहीं कर पा रहे तो 108 बार तो जरूर से जरूर ही कीजिए। और अगर आप तुलसी की माला में 108 बार राम नाम जप कर लीजिए। मतलब राम नाम लिखना तो है ही है, और उसके बाद में अगर तुलसी की माला है तो उस पे भी आप राम नाम का जप कर लीजिए। तो देखिए, ये जो आप राम नाम का जप करेंगे, कहते हैं राम नाम से पवित्र पावन कुछ भी नहीं है धरती पर। जिसने अपने जीवन में एक बार भी राम नाम का जाप किया है, उसके भी पुण्यों को कहा नहीं जा सकता कि उसको उसकी क्या फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे, तो आपने जैसे बहुत लोगों ने अभी तक नहीं किया, तो एक बार करके देखिए, आपको जरूर से जरूर उसका लाभ मिलेगा। और सच्चे मन से विश्वास, सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। जब तक आप विश्वास किसी चीज में नहीं करेंगे, तो आपके मन में खुद में भी डाउट रहेगा। तो आप हो सके तो पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में, और अपने कार्यों को पॉजिटिव वे में लेते हुए आप अपने कार्य को कीजिए, और आपको जरूर से जरूर सफलता मिलेगी।
कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जय बजरंगी बाबा जरूर लिखिएगा और इन उपायों को जरूर से जरूर कीजिए। और हो सके तो अपने हाथों से, जैसे आप ज़्यादा नहीं कुछ खरीद सकते हैं तो छोटी छोटी कन्याएं हैं या आस पड़ोस में जो भी है, तो उनको चिप्स के पैकेट, बिस्किट है, फ्रूटी वगैरह कुछ भी दीजिए, दक्षिणा यथाशक्ति हो पाए तो। और आप इतना कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो जाके हनुमान जी के मंदिर में, जैसे एक सीधा निकाला जाता है, आटा दाल चावल नमक दक्षिणा रख के आप मंदिर में जाकर के वो दे आइए, वो उसका भी बहुत बड़ा पुण्य फल होता है। और हो सके अगर आप इतने में भी समर्थ नहीं है, कुछ करने में टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कीजिए कि पानी ही पिला दीजिए कुछ लोगों को, बहुत पुण्य फल मिलेगा इसका। और ये फल अच्छा जाता है जिसकी कोई क्षति नहीं कर सकता है, पूरे साल का सबसे पावन और पवित्र दिन है। तो आप जरूर से जरूर इस उपाय को कीजिए। और एक एक चीज मैं लास्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार चल रहा है और उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो उसके हाथ से भी आप कुछ दान पुण्य करवा दीजिए और ये कह दीजिए कि इनकी बीमारी ठीक हो जाए, इनकी तरफ से ये दान पुण्य है, उसके नाम से निकाल दीजिए। देखिएगा आपको जरूर से जरूर लाभ मिलेगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जय बजरंगी बाबा जरूर से लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम जय बजरंगी बाबा।